मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का सेटअप है। लिटिल एंजल बॉक्सिंग अकेडमी सोनीपत में है और मेरा स्कूल जो है वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। जब सुनैना के ये अनाउंस हुआ कि सुनैना जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो पहला पल आपके लिए कैसा? मैं हार जीत रोज देखता हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है ये चीज़ें, मेरे लिए नॉर्मल है ये चीज़ें। नहीं, मेरे गांव में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे, कबड्डी और खो खो के बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। हमारा जो खिलाड़ी थे जगदीश जी, ईश्वर फौजी जी और गांव के और भी बहुत सारे हैं, जर्नैल जी, मेरा खुद का भाई भी है। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। मतलब स्टार्टिंग जब पैदा हुई थी उसी टाइम मैंने इसका नाम बॉक्सर ही रख दिया था। बेटा जो रक्षित है। और रक्षित के आगे बॉक्सर नहीं लगाते? नहीं, रक्षित के आगे बॉक्सर मैंने अभी तक लगाया नहीं। वो सब आपने जब बातों में जिक्र किया था कि जब पैदा हुई सुनैना तो सुनैना बॉक्सर का नाम रख दिया था। ये नहीं लगता कि जो सुनैना के ऊपर जो बॉक्सर का यो नाम है यो थोपा गया है, बच्चे की एक्टिविटी देखकर उसको किस फील्ड में जाना चाह रहा है उसी को देखकर उसके चूज करना चाहिए? बहुत से बच्चों का सर भविष्य आपने सुधारा है। तरासा वो हीरा कौन सा हीरा है? उसकी बदौलत बॉक्सिंग अकेडमी के करीबन 11 बच्चे रेलवे में टीटी हैं। इसके अतिरिक्त डिफरेंट फोर्सेस में है। ऐसी कोई फोर्स नहीं जिसमें बच्चा नहीं है हमारा। 11th के बाद मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 4 बार मेडलिस्ट भी रहा। फर्स्ट टाइम मुझे अपने गांव में सबसे ज़्यादा इतनी फीलिंग आई, मैं सोच रहा हूँ कि गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने जो भी मेरे संज्ञान में लाया जाएगा मैं करूँगा। कर्म आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। फ्रेम में अपने साथ में रोहतास कोच साहब हैं, जो रोहतास कोच साहब की बेटी है सुनैना सोरेन। जॉर्डन में चल रहे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है भारत की तरफ से। पूरे प्रदेश के साथ में भारत का नाम रोशन किया। कल जो अपने पैतृक गांव कुंभा में पहुंची थी, सुनैना का उम्मीद से ज्यादा स्वागत किया। जगह जगह लोगों ने फूल मालाएं डालकर सुनैना का मोस्ट वेलकम किया और उम्मीद की सुनैना से कि ओलंपिक में भी ये सुनैना गोल्ड से देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। सब डबल डबल बधाई हो, एक आपकी शिष्य और एक आपकी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। बिल्कुल, बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी है और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी टोटल खबर को धन्यवाद सर। कि आप बहुत अच्छा कवरेज करते हैं। साथ ही साथ मैं एक पेरेंट्स भी हूँ और एक कोच भी हूँ। मैं दोनों दायित्व मुझे अच्छे से निभाने आते हैं और निभा रहा हूँ मैं। और बच्ची दमदार है मेरी, बहुत अच्छा खेलती है, ज़बरदस्त शैली है उसकी लड़ने की, आक्रामक शैली है, जी जी। बहुत ज़ोरदार खेलती है और उसी की बदौलत वो एशियन में सेलेक्ट हुई, एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट हुई और इंडिया में सेलेक्ट होके वो अपने 61 केजी वेट में गई है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का सेटअप है। लिटिल एंजल बॉक्सिंग अकेडमी सोनीपत में है और मेरा स्कूल जो है वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ हैं, जिम है, जी। फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। उसकी बदौलत बॉक्सिंग अकेडमी के करीबन 11 बच्चे रेलवे में टीटी हैं। इसके अतिरिक्त डिफरेंट फोर्सेस में है। ऐसी कोई फोर्स नहीं जिसमें बच्चा नहीं है हमारा। हम्म। तो आगे आने वाला टाइम भी वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत से बच्चों का सर भविष्य आपने सुधारा है। हीरा चमकाने की कोशिश की है आपने। जी, जी। तरासा वो हीरा कौन सा हीरा है? कौन से कोयले की खान में दबा? आपकी रुचि कब से हुई इसमें? देखो, मैं ग्रामीण गेम खेलता था, अपने खो-खो, कबड्डी खेलते थे गाँव में और मैंने अपने भाई साहब से भी रिक्वेस्ट की कि मैं बाहर हिसार पढ़ना चाहता हूँ। तो जाट कॉलेज में, जाट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। जाट स्कूल में मैं 11th के बाद मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 4 बार मेडलिस्ट भी रहा। एजुकेशन उस टाइम तो अच्छी नहीं थी, फिर बाद में जब पढ़ाई किया तो उसमें ए ग्रेड है मेरा। डिप्लोमा बॉक्सिंग में भी ए ग्रेड है, एमपीड एनएस में भी ए ग्रेड है और बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ को बहुत फितरत से किया, अंदर मेहनत से किया और जो ईमानदारी मेरे अंदर थी वो यूँ की यूँ बच्चों में दिख रही है। लगातार रिज़ल्ट मेरे आ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे ज़ोर-शोर से तैयार भी रहता हूँ। चुनौतियाँ सामने आती हैं, पर हर चुनौती का सामना मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। एक और प्लस पॉइंट है ना कोच साहब, खुद जो आपने स्ट्रगल पहले की है, वो जो आप बच्चे करवा रहे, जो कमी है बच्चे में वो आपने पहले ही दिखाई देती है, इस बच्चे में ये कमी है और इसको दूर किया जा सकता है। यस, काम करते-करते आपको तुरंत पता चल जाता है। देखो, बहुत लंबा करियर हो गया मेरा भी, 14 साल हो गए। अगर रिंग में 2 बार वो थोड़ा-सा भी चलता है तो मैं उसकी चाल पहचान के बता देता हूँ कि बॉक्सर किस स्टाइल में जाएगा और उसकी जो शैली क्या है, कमियाँ क्या है और क्या उस पे काम करना है, ये बखूबी मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है, कल सुनैना जो अपने पैतृक गांव में पहुंची, लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया गया। जी। उम्मीद थी इस स्वागत की, इसके साथ में पूरे भारत का नाम रोशन करेगी। पहले गांव में आते थे कुछ और माहौल था, जो कल गांव में आए वो कुछ अलग माहौल था। वो मोमेंट को बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था और मेरी सोच से भी बहुत परे था और मुझे पहली बार मुझे अपने गाँव के जो माहौल ने गदगद किया और लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को सराहा, बढ़ाया और मान-सम्मान दिया। इसके लिए मैं पूरे ग्रामीण लोगों का, अपने गाँव के लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवादी हूँ। NH 9 से शुरू हो जाए सर, गढ़ी से
स्वागत समारोह शुरू हो जाता है और जो गांव में पहुंच जाते हैं देर रात्रि। जब कार्यक्रम 4 बजे का रखा गया था उस प्रोग्राम में पहुंचे 9 बजे, तो उम्मीद करते हैं कितना माहौल कितना गर्म से लोगों ने स्वागत किया। जी, जी, बिल्कुल। और लोग डटे रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लास्ट एंड तक भी कम से कम 5-6 घंटे की जो मेहनत थी वो पूरी सफल हुई, और ट्रैक्टर भी, गाड़ियाँ भी सारी, और लोगों ने बहुत अच्छे से जो पानी की व्यवस्था अच्छी की है, पुलिस वालों ने भी बहुत सहायता की है। इतना बड़ा जुलूस काबू करना आसान नहीं है, कम से कम 4 किलोमीटर के दायरे में हमारा जुलूस चल रहा था। जी जी तो जी। और आप लोगों की कवरेज भी अच्छी थी। हम्म। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मुझे अपने गाँव में सबसे ज़्यादा इतनी फीलिंग आई, मैं सोच रहा हूँ कि गाँव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने जो भी मेरे संज्ञान में लाया जाएगा मैं करूँगा। पर चर्चा हम करेंगे सर, बाद में आता हूँ सर। पहला कोई ऐसा मेडल आपके गांव में पहुंचा या इससे पहले भी कोई ऐसा खिलाड़ी रहा है कोई मेडल लेके आया हो सका वो प्रोग्राम उसमें सम्मान समारोह नहीं रखा गया हो? नहीं, मेरे गाँव में बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। कबड्डी और खो-खो के बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। हमारा जो खिलाड़ी थे जगदीश जी, ईश्वर फौजी जी, और गाँव के और भी बहुत सारे हैं, जरनैल जी, मेरा खुद का भाई भी है। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, मतलब वो देख-देख के ही हमने सीखा है। और वो जो शरीर के अंदर हमने तैयार किया, या गाँव के अंदर जो मिट्टी में अपनी करड़ास थी वो हम लेके गए हैं, हर जगह हमने दिखाया उसको। और गाँव के लोगों का सहयोग भी है इसमें, क्योंकि हमने चलना यहीं सीखा है। यहीं सारे काम किए हैं। इधर खेती का काम करना, अपने भैंसों को नहलाना, सारे काम किए। पर इस लाइन में से निकल के मैं जब बॉक्सिंग में गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी मेहनत जो ग्रामीण करते हैं, इतनी बॉक्सिंग में भी नहीं है। अगर वो अपना करियर बनाना चाहें, एकाग्रता के साथ अगर काम करना चाहें, तो वो अच्छा कर सकते सुनैना आपके पास में रही है, सिर्फ बेटी भी है और एज ए कोच आपने अभ्यास भी करवाया है। हैं। इस मेडल के लिए सुनैना ने कितनी जी जान मेहनत की थी? देखो, मैंने बहुत स्टार्टिंग जब पैदा हुई थी उसी टाइम मैंने इसका नाम बॉक्सर ही रख दिया था, सुनैना बॉक्सर जी। वेलकम। तो इसने रिंग पे मैं लेके जाता था इसको, उल्टे पैरों से लटका देता था, ऐसे पकड़-पकड़, हम्म। रस्सों पे चलाता था। हम्म। तो वो शुरुआत जो हमारी थी रिंग से ही है लगभग। हम्म। मेरी बेटी छोटी-छोटी, झाड़ू हाथ में नहीं थी, तब भी वो झाड़ू लगाती थी रिंग में। आपने कहा कि जब जन्म हुआ सुनैना का तब जी, सुनैना बॉक्सर के नाम से उनका नाम रखा गया था। जी, सुनैना बड़ी है जी, बच्चों में, जी, जी। अगर लड़का होता तो उनका नाम भी बॉक्सर रखा जाता या मन में कुछ ठान रखी थी भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पहला जो बच्चा होगा उसको बॉक्सर ही बनाया जाए? नहीं, एक्चुअल में देखो, मैं लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करता, और मैं शायद बेटियों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, बेटों से भी ज़्यादा। मेरा बेटा भी है, पर जो बेटियों में ज़रा मेरा ज़्यादा मोह है, इसमें कोई शक नहीं। बेटे का क्या नाम है सर? बेटी, इससे छोटी बेटी अनन्या है, और बेटा जो रक्षित है। और रक्षित के आगे बॉक्सर नहीं लगाते? नहीं, रक्षित के आगे बॉक्सर मैंने अभी तक लगाया नहीं, क्योंकि अभी वो बच्चा है, और देखते हैं क्या कौन से फ़ील्ड में अच्छा पहलवानों है। के तो खून में ही दंगल होता है सर। नहीं, वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी उसकी जो प्रवृत्ति वो भी अच्छी है। पर अभी एकदम से भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता, उसकी एक्टिविटीज़ देखे जाएँगी, उसके बाद गेम चूज़ किया जाएगा। जब सुनैना के ये अनाउंस हुआ कि सुनैना जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, भारत की बेटी ने अपने नाम एक हुँ। गोल्ड मेडल कर लिया, वो पल पहला पल आपके लिए कैसा रहा? देखो, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर मेरे जो इमोशन है वो एक पेरेंट्स की तरह नहीं रहे, क्योंकि मैं कोच हूँ, मैं रोज़ हार और जीत देखता हूँ। हुँ। तो इसके लिए मेरी जो वाइफ़ थी वो बहुत एक्साइटेड थी। एक किस्म से मैं बोलता हूँ कि उसके अनकम्फर्ट थी काफ़ी, हुँ, हुँ, हुँ। उसको बहुत बेचैनी थी। पर मैं हार-जीत रोज़ देखता हूँ, हुँ। मेरे लिए नॉर्मल है ये चीज़ें। एज़ ए कोच देखते थे आप, यस, एज़ ए पिता नहीं एज़ ए देखते कोच, थे? नो, नो, एज़ ए पिता नहीं देखता था मैं। हुँ। उसको मैं पहले फर्स्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम रिंग में उतरा था, उस टाइम ये एक्साइटमेंट थी। तो शायद उसने सीबीएसई नेशनल में गोल्ड भी लिया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा की स्टेट में सिल्वर मेडल लिया है। तो जब वो फर्स्ट टाइम खेली तो उस टाइम मुझे लगा था कि जो खेल देख के कि रात को मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात की। हुँ, हुँ, हाँ, अच्छे सपने पूरे होंगे, हुँ। और हो जाएँगे पूरे, 100% श्योर। अभी इस जो सुनैना की उम्र 13 वर्ष चल रही जी, है और जो ओलंपिक के गेम है 2028 में, तब तक तो सुनैना की उम्र 16 वर्ष होगी। जी। ओलंपिक नहीं खेल पाएगी और सुनैना ने कहा कि जो अगला मेडल होगा वो मेरा गोल्ड होगा, एशियन चैंपियनशिप में होगा। उसके लिए अभ्यास लगातार जारी नहीं, रहेगा। लगातार बहुत सारे कॉम्पिटिशन आते हैं, स्कूल के भी आते हैं, फेडरेशन के भी आते हैं, और इसके बीच में जितने भी गेम होंगे, उन सबको हम अच्छी तैयारी में निभाएँगे। देखो, डायरेक्ट ओलंपिक नहीं, उसके बीच में बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक छोटा डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत सारे पायदान हैं जो तो आपको तय करने पड़ेंगे, और उस पे अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। कोच साहब आप जिस अकेडमी में तैयारी कराते हैं, ऐसे सुनने में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों का आपने भविष्य सुधारा है। ओलंपिक क्वालीफाई भी आपकी अकेडमी के बच्चे रहे हैं। यस, ओलंपिक क्वालीफाई मेरा बच्चा गया है, और
ये इस ओलंपिक से पिछले ओलंपिक में वो एक स्कोर से चाइना से चूक गया था। फर्स्ट राउंड उसकी 5-0 जीता हुआ था, वो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड को प्लान नहीं कर पाया, तो वो एक स्कोर से रह गया था, नहीं तो मेरे पास एक ओलंपियन होता। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे बॉक्सर हैं मेरे पास। अभी वंश चौहान है, यूथ वर्ल्ड चैंपियन है मेरा, और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और भी बहुत सारे हैं, पवन है, बहुत सारे बॉक्सर हैं अभी मेरे कल पास। कल कल जो सुनैना का यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, लोगों में काफी जोश देखने को मिला था, लेकिन जो वही कार्यक्रम सुबह उठते ही फिर दोबारा शुरू हुआ, लोग आशीर्वाद देने के लिए घर पर पहुंच रहे थे। जी, जी, बिल्कुल। हमें तो ये भी नहीं पता, अब भी आ रहे हैं कि हमारे जो गाँव के लोग हैं, जी। वो आए हैं, स्वागत करने भी आए हैं। हमने उसको बिठा के चाय-पानी पिलाया, और वो बहुत अच्छे से बेटे को सामान भी दे के गए, पैसा भी दे के गए। लगातार आ रहे हैं, अभी जिस-जिस को पता चल रहा है बाद में, उसके बाद में भी आ रहे हैं। रूटीन क्या रहता है सर सुनैना का? चलो एकेडमी की तो मान लेते हैं, आप एज ए कोच जो प्रैक्टिस अभ्यास करवाते हो, घर का रूटीन क्या रहता है उनका? घर का रूटीन उसका एजुकेशन भी है, हमें प्लान करना पड़ता है कि सुबह वो 4:30 बजे उठती है, 5 बजे ग्राउंड लगता है, 5 से 6:30 तक उसका अभ्यास होता है, फिर उसका स्कूल का 7:30 बजे स्कूल होता है, 12 साढ़े 12 1 बजे या दो आती है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर शाम की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और कंपटीशन टाइम में ज़्यादा टाइमिंग देते हैं हम, कंपटीशन टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करवाते हैं उसको। एक वो सब आपने जब बातों में ज़िक्र किया था कि जब पैदा हुई सुनैना, तो सुनैना बॉक्सर का नाम रख दिया था। ये नहीं लगता कि जो सुनैना के ऊपर जो बॉक्सर का यो नाम है, यो थोपा गया है, बच्चे की एक्टिविटी देखकर उसको किस फील्ड में जाना चाह रहा है, उसी को देखकर उसके चूज़ करना चाहिए? नहीं, बॉक्सिंग में आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी चेक करनी पड़ती है, सोच आपकी कैसी है, टफनेस क्या है आपकी, कितना आप झेल पाते हैं, कितना आप सामने वाले को पेनिट्रेट करते हैं, ये हर चीज़ देखनी पड़ती है। एक बॉक्सर के अंदर उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, उसकी सहनशीलता देखी जाती है, उसका डिसिप्लिन देखा जाता है, उसका एग्रेशन देखा जाता है। वो हर चीज़ को मैनेज करना होता है कोच को, कि कहाँ एग्रेशन दिखाना है, कहाँ शांत रहना है, रूल एंड रेगुलेशन में रहना है, पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, जो भी ऑफिशियल है उनकी बातें मानना है, जितने भी फील्ड से जुड़े बॉक्सिंग सबको इज़्ज़त देना है, ये हम उसको शुरू से ही डाल रहा हूँ। अभी आपके एकेडमी में जो है सुनैना जो गोल्ड मेडल जीत के लाई, और कोई लड़की भी ऐसी थी जो चैंपियनशिप में खेलने जा रही हो, कोई गोल्ड के अलावा और कोई मेडल लेके आई? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ़ एक ही गुड़िया मेरी सेलेक्ट हुई थी, इससे पीछे जतिन सिंह रोआ सेलेक्ट हुआ था, वो वर्ल्ड में सिल्वर मेडलिस्ट हुआ था, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। लगातार एक विशु राठी लड़की थी, उसने भी एशियन में गोल्ड मेडल लिया था। मेरे पास मनीषा नरवाल लड़की थी, उसने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था, एशियन में गोल्ड लिया था, रेलवे में सीनियर का लड़का है वो। एक लड़की मेरे पास बास्केट छोड़ के आई थी, ऋतिका, ऋतिका दहिया सिसोना गाँव से है। तो बास्केट छोड़ के हाइट उसकी 6 फुट 3 इंच है। तो 2 ही साल में उसने मेहनत की, 2 साल में वो सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट रही, और एशियन 22 एज ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, और अभी रेलवे में लग गई है वो। सरकार की क्या गाइडलाइन रही है सर? क्योंकि आप जिस तरह से बच्चों को तराशते हैं, एक अलग पहचान दिलाने का काम करते हैं, सरकार की नज़र तो आपके ऊपर है ही है। जी। अब सुनैना को लेकर क्या तरह की सहायता सुनैना को या उसके परिवार को मिल सकती है सरकार की तरफ से? नहीं, ब देखो, एक सरकार की तय है नीतियाँ, और जो बच्चे मेडलिस्ट होते हैं, उनको स्कीम में रखा जाता है खेलो इंडिया में। वो मेरे भी बहुत सारे बच्चे स्कीम में हैं, रोहतक एनबीए में सिलेक्शन है उनका, तो सरकार की तरफ से उनको फैसिलिटीज़ मिलती है। और अभी अभी सुनैना को शुरू हो जाएंगे हाँ, सुनैना को अब शुरू हो जाएँगे। ये आपकी इच्छा के ऊपर भी है कि आप उसमें रखना चाहें या सेल्फ करना चाहें, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ओलंपिक का लंबा टाइम है सर सुनैना का, अथक प्रयास तो आपका जारी रहेगा ना, और ये रिकॉर्ड भी रहेगा कि सुनैना अब की बार जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर भारत का नाम रोशन करे। देखो, प्रयास करना, प्रयास और टाइमिंग देना उस चीज़ को, सबसे प्लस पॉइंट है। अगर आप उसको बहुत अच्छी टाइमिंग देते हैं और टाइमली उसको हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, तो ओलंपिक कोई मुश्किल नहीं है। ओलंपिक में हमारे बहुत सारे बॉक्सर खेले हैं, अमित पंघाड़ है, जी जी जी। मनोज कुमार है, विजेंद्र है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बॉक्सिंग में मुश्किल नहीं है, बस आपकी मानसिक एकाग्रता बनी रहनी चाहिए, जी जी जी। आपको भटकना नहीं है। जो बच्चे भटकाव में आ जाते हैं सोशल मीडिया पे और ज़्यादा रील के चक्कर में, वो अपना राइट ध्यान नहीं है। केंद्रित करना रखना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो एक तपस्या है, अगर जो तपस्या करेगा वही पाएगा। इसमें तो एक किस्म से त्यागी है, उसको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जी। उसको अपने टाइम पे डाइट लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ट्रेनिंग करनी है, ज़्यादा करनी है, वज़न घटाना है, वज़न बढ़ाना है। 100 प्रॉब्लम है, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाता। वो यूँ नहीं कि मुझे ये खाना है, वो अपनी इच्छा से नहीं खा सकता। कोई ओलंपियन बॉक्सर है तो उसको तय है पैरामीटर, इतना खाना, इतना लेना, इतना, इतना, सब कुछ। जी, जी, और तभी जाके कोहिनूर बनता है सर। जी, जी, बिल्कुल।
पहले घर आते थे, लेकिन जब मेडल लेने के बाद में आप पहली बार घर पहुंचे, घर में कुछ अलग माहौल देखने को मिला, कुछ बदलाव दिखाई दिया आपको? देखो जब मेहनत की जब जब कैश होती है ना, आपकी मेहनत जब आपके सामने आती है कि सफलता हो गई, तो वो तो एक अलग फीलिंग है, वो मेरे अंदर भी एक फीलिंग है अलग से। पर जो चीज़ें हम जैसे हर बच्चे को देखता हूँ, मेरे बहुत सारे बॉक्सर बहुत इंटरनेशनल लेवल के हैं, जी। तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है, पर मैं अपनी बेटी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और घर में जब मेडल आता है, ये सोचा कि दुनिया को मैं इतना कुछ सिखा रहा हूँ, आज मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया और उसने करके भी दिखाया। ये जो उन्हें कल प्रूव कर कल दिया। आप सम्मान समारोह में पहुंच रहे थे सर, तो ग्राम सभा में आपने लड़कियों का भविष्य को देख के कुछ धनराशि सहयोग की थी, वो लड़की मेडल जीत के लाई उस खुशी में थी, या आप गांव को अपने उच्च स्तर पर लेके जाना चाहते हैं, पहले से ही मन बना चुके थे? गाँव की एक मुझे मेरे संज्ञान में लिया गया कि कोई कमेटी बनाइए और वो बहुत अच्छी काम कर रही है। एजुकेशन के मामले में एक टीचर को हायर कर रहे हैं, टीचर की कमी वो पूरी कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे गाँव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने मन बना लिया था कि आज मेरा दिन भी है, मेरी बेटी मेडल भी लेके आई है और मैंने लाख रुपए की घोषणा उसी टाइम कर दी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बोल दिया कि इन फ्यूचर भी अगर मेरे लिए गाँव के लिए कुछ भी मैं कर पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सरप्राइज गिफ्ट तो आपका आपका भी रहा है सर, कुछ ना कुछ। अ, सरप्राइज़ गिफ्ट ये मेरा यही है कि इतने सारे लोगों ने इतना मान-सम्मान दिया, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। चलो बहुत बहुत सर को साहब धन्यवाद थैंक आपका। यू, थैंक और अग्रिम शुभकामनाएं, लोगों की उम्मीद सुनैना के साथ में है, और एक पिता होने के नाते आपके पास में और डबल जिम्मेदारी है जी, कि ओलंपिक में भी झंडे गाड़ के आए और अपने भारत देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। निश्चित हम ओलंपिक में जाएँगे और मेडलिस्ट होके लौटेंगे। अभी हमारा अभ्यास शुरू हो चुका है, शंख बज चुका है, युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। आने वाला टाइम ओलंपिक को ही देखेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कोच जी, साहब। ये रोहतास कोच जी हैं। एशियन चैंपियनशिप में कोच साहब की बेटी जो सुनैना सोरेन गोल्ड मेडलिस्ट कल अपने पैतृक गांव कुंभा में पहुंची थी। लोगों में हुजूम उमड़ पड़ा था कि सुनैना को देखने के लिए का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पर सुनैना को फूल मालाओं के साथ में और अलग अलग प्रकार से सुनैना का स्वागत किया गया। कोच साहब ने बताया कि वो उम्मीद नहीं कि इतना सम्मान समारोह, इतना बड़ा सम्मान समारोह रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोच साहब के कुछ सरप्राइज थे। बड़े भाई के लिए कोच साहब का सरप्राइज गिफ्ट था, एक पूरे समस्त गांव के लिए बेटियों का भविष्य को देख के अपना एक सरप्राइज गिफ्ट था। और कोच साहब ने बताया कि एशियन चैंपियनशिप में तो अब की बार गोल्ड जीता है, लेकिन ओलंपिक में भी गोल्ड जीतकर भारत देश का नाम रोशन करेगी। कि कोच साहब की एक फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग कोहिनूर और तराशे जाते हैं, लगभग 100 से ज्यादा बच्चों का भविष्य ये तराश चुके हैं और अलग अलग फील्ड में अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। कोच साहब से जो विचार लिए हैं और आगे भविष्य में सुनैना क्या करने वाली है, क्या इतिहास में नया कुछ काम करने वाली है, इनकी बातों से कितने अवगत है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया